गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का जो चैप्टर है वह देखेंगे, दो बैलों की कथा। देखिए, अभी तक हमने इसमें ये देखा कि हीरा और मोती है वह वापस गया, उसे ले जाता है, कार्य अधिक काम करवाता है, खाने के लिए कुछ नहीं डालता और उसे उनकी पिटाई भी करता है। तो वह क्रोधित हो जाते हैं और अड़ियल बेट की तरह अड़ जाते हैं कि वह काम नहीं करेंगे। अब आगे देखेंगे कि रात का समय है, सभी भोजन कर रहे हैं, लेकिन दोनों बैल चुपचाप अपनी स्थान पर खड़े हैं और चारा नहीं खा रहे। तभी एक लड़की आती है। यह लड़की भैरों की लड़की है। इसके सौतेली माँ है, वह उसे अत्यधिक कष्ट देती है और हर समय उसे पीड़ा पहुंचाती है, इसलिए वह भी दुखी और असंतोष है। उसे भी अपनत्व है इन दोनों बैलों से और वह इन्हें 2 रोटियां लाकर इन्हें खिलाती है। तो देखिए आगे, नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, यानी लगाव हो गया था, विशेष प्रेम हो गया था। आगे देखिए, दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर यानी उस स्थान पर जहाँ उसे बांधा जाता था बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है, जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी, तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूले जाते हो। यानी फिर यहाँ देखिए व्यंग कसा गया है और यह जैसे आपको बताया गया है कि आज़ादी से पहले की रचना है, तो ये सारी बातें आज़ादी को लेकर अर्थात अंग्रेजी सरकार को लेकर ही व्यंग के रूप में कसी गई है। यहाँ 2 बैलों की कहानी अर्थात 2 बैल और जो भारतवासी है और अंग्रेजों है उनका अत्याचार उसे दर्शाया गया है। तो देखिए फिर यहाँ वही बात आती है कि औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला, वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल ले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाक डाल दी जाए। उसने गरावा खोल दिया, पर दोनों गोरा यानी जो रस्सी होती है उसके लिए है। दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, यानी समस्या हो सकती है।
अब इसी पर संदेह करेंगे, सभी इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो।